नींद के दौरान मफलूज होना जिन्नात का साया है या फिर एक बीमारी। इस टॉपिक पे बात करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। नाजरीन, एक रात दौरान नींद मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर कोई भारी मखलूक चढ़कर मुझे दबोच रही है। वो मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती है। मैंने इस मखलूक से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की और फिर कुछ मज़ाहमत भी की। बिलाखिर मैं कामयाब हो गया और वो मखलूक हवा में कहीं उड़कर गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस वक्त तक मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैंने सोचा कि जिससे मैंने मज़ाहमत की है, क्या वो भूत का साया है या महज डरावना ख्वाब या फिर कुछ और। नाजरीन, मैंने इस मामले को यहीं नहीं छोड़ा। मैंने इसकी छानबीन की, जिसके बाद मुझ पर इंतहाई दिलचस्प हकाइक आया हुए। पता चला कि मेरी तरह अक्सर लोगों को दौरान नींद कुछ ऐसी ही मज़ाहमत करना पड़ती है और इन्हें भी अपना जिस्म मुकम्मल मफलूज महसूस होता है, और इस कैफियत के दौरान इनके जिस्म के तमाम मसल्स हरकत करना छोड़ देते हैं और मफलूज हो जाते हैं। इसके अलावा अक्सर लोगों को दौरान नींद अपने सीने पर बहुत भारीपन महसूस होने लगता है और अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत तक खत्म हो जाती है। नाज़रीन, ये अमल दरअसल अंग्रेजी में स्लिप पैरालाइज कहलाता है। यह दौरान नींद एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तजर्बा होता है जो एक आम कैफियत या अमल है। इस अमल के दौरान इंसान खुद को होश में तो महसूस करता है मगर हरकत नहीं कर पाता। इस अमल को आम लोग जिन्नात का असर समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक बीमारी है। नाजरीन, ये कैफियत ज्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के अफराद में होती है। स्लिप पैरालाइज का कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन इस कैफियत की शिद्दत की सूरत में मरीज को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाती हैं। ताहम मुख्तलिफ माहिरीन सेहत इसका इलाज अपने हिसाब से मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। वो इसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आदमी अपनी नींद में अपनी स्लिप पैरालाइज पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। क्या मेरे सुनने वाले भी इस कैफियत से कभी दो चार हुए हैं? अगर हुए हैं, लाजमी कमेंट्स में अपने एहसासात को शेयर कीजिए।